सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल श्री रामेष्ट गाथा। और एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए अनुभव के साथ आपके समक्ष। मैं आपका दोस्त श्याम सुंदर शर्मा आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जय श्री राम। सिर्फ एक बूंद मेहंदीपुर बालाजी के पवित्र जल की मौत के मुहाने पर खड़े इंसान को भी जीवन दान दे सकती है। कहते हैं कि बालाजी का नाम लेने से भूत प्रेत भाग जाते हैं, लेकिन उनका पवित्र जल मृत्यु दंड को भी टाल देता है। आज का यह अनुभव सुनने के बाद आपका विश्वास हनुमान जी के प्रति और बढ़ जाएगा। कैसे हनुमान जी के पवित्र जल से एक बच्चे की जान बच गई। तो आइए बिना देरी किए हुए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक भक्त का सच्चा अनुभव, कैसे उसके जीवन में हनुमान जी का अनुभव रहा। उससे पहले वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि हमारे हनुमान जी राम नाम लेने से अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आपकी गोद की मासूम बच्ची अचानक मौत के मुहाने पर पहुंच जाए, उसका चेहरा पीला पड़ जाए, उसकी सांसें थमने लगे और आप लाख कोशिशों के बाद भी कुछ न कर पाए, तो उस पल दिल पर क्या गुजरेगी। आंसू रुकेंगे नहीं, शरीर कांप जाएगा और मन चीख चीख कर कहेगा कि हे भगवान, मेरी संतान को बचा लो। माँ बाप का सबसे बड़ा सपना है अपने बच्चों को खुश और सुरक्षित देखना, लेकिन जब बच्ची की धड़कनें धीमी पड़ जाएं, तो दुनिया की कोई भी दौलत, कोई ताकत और कोई इंसान काम नहीं आता। उस घड़ी बस एक ही सहारा है, भगवान की शरण। और जब वो भगवान है मेहंदीपुर बालाजी महाराज, तो चमत्कार होना निश्चित है। आज का अनुभव भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से है। ये कहती हैं कि भैया, मेरा नाम चंचल है और मैं मथुरा में रहती हूँ। भैया, मैं हनुमान जी की भक्ति के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी, क्योंकि मेरे पापा घर पर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ अक्सर किया करते थे। लेकिन मुझे हनुमान भक्ति में ज्यादा रुचि नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं हनुमान जी को मानती नहीं, मैं हमेशा उनका आदर करती हूँ। वो आगे लिखती हैं कि भैया, वर्ष 2012 में मेरी शादी हो गई और शादी के 2 साल बाद मेरे घर में एक नन्ही परी आ गई। प्रभु की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर परिवार और पैसा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती, कब क्या हो जाए कोई मालूम नहीं होता। भैया, बात है सन 2020 की। एक दिन रात के समय मेरी बेटी के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। फिर हम अपनी बेटी को नजदीकी अस्पताल में दिखाया। वहाँ डॉक्टरों के नॉर्मल ट्रीटमेंट से बेटी को आराम हो गया। लेकिन 3 दिन बाद दोबारा ये दर्द फिर हुआ और महीने में ऐसा कई बार हुआ। ऐसा देखकर हमें बहुत चिंता होने लगी। फिर हमने किसी दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी जांच हुई और पता चला कि बेटी की आंतों में ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा, पहले हम कुछ दवाएं चलाते हैं, यह तो उससे सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करना होगा। यह बात सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। भैया, कुछ दिनों तक दवा चली, लेकिन कुछ आराम नहीं था। डॉक्टर ने फिर से रिपोर्ट कराया और 15 दिन का दवा दिया और कहा कि इस दवा से यदि कोई आराम नहीं होता तो अगली बार हम आपको ऑपरेशन की तारीख बताएंगे, क्योंकि बेटी की रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं आया था। भैया, हम दोनों हॉस्पिटल से लौट रहे थे और मन बहुत टेंशन में था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जीवन में यह कैसा समय आ गया है। फिर मैंने कार में बैठे बैठे हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने आपकी कभी पूजा नहीं किया और ना मैं आपकी पूजा विधि के बारे में ज्यादा जानती हूँ। लोग ऐसा कहते हैं कि आप जीवन के सभी संकटों को हर लेते हैं। हे प्रभु, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है।
मैं अपनी बेटी का रक्षा का दायित्व आपको सौंपती हूँ। प्रभु, इसकी रक्षा करो। मैं इतना बोलकर रोने लगी। भैया, जब हम हॉस्पिटल से अपने घर पहुंच गए, मैंने अपनी बेटी को बाहर बरामदे में लेटा दिया, जहां पर मेरे ससुर जी बैठे हुए थे। मेरे घर पर मेरी बेटी को देखने के लिए अक्सर लोग आया करते थे। उस दिन एक व्यक्ति मेरी बेटी को देखने के लिए आया, जो दिखने में काफी बुजुर्ग थे। वो मेरे पति और ससुर से बात करने लगे। उन्होंने कहा कि आप दवा तो खिला ही रहे हो, मेरी बात मानो तो एक बार इस बच्ची को मेहंदीपुर बालाजी धाम ले चलो, और वहां पर जल मिलता है, उसको जरूर लेकर आना। वो व्यक्ति अक्सर मेहंदीपुर बालाजी जाया करते हैं। भैया, फिर हम मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए तैयार हो गए। हम सब लोग रात को मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल पड़े थे। वहां पहुंचकर हमने हनुमान जी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा के दर्शन किए। भैया, जिस दिन हमने दर्शन किए उस दिन मंगलवार था। हम वहां पर सभी जगहों के दर्शन करने के बाद और श्री बालाजी जल को लेकर अपने घर आ गए। भैया, जब मैं वहां से वापस आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मानो मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। मेरा मन बहुत हल्का हो गया था और अब मेरी बेटी सही हो जाएगी। मैंने सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी को याद करके अपनी बेटी को सुबह शाम उस जल को पिलाने लगी। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी किया करती थी। भैया, कुछ दिनों के बाद ऐसा लगा कि मेरी बेटी को कुछ आराम हुआ है। 15 दिनों के बाद मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी मेरी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां डॉक्टर ने रिपोर्ट किया तो पता चला कि वह ट्यूमर 50% सही हो चुका है। फिर डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया और कहा कि दवा रेगुलर रहेगा। हमारी बेटी का ट्रीटमेंट लगभग 11 महीने तक चला और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। मैं दवा की तरह हमेशा हनुमान जी का पवित्र जल अपनी बेटी को पिलाया करती थी और आज भी कभी कभी पिला देती हूँ। मेरी बेटी स्वस्थ होने के बाद हम पुणे मेहंदीपुर बालाजी गए और हनुमान जी के दर्शन किए और उनका धन्यवाद किया। उनसे कहा कि आप नहीं होते तो मेरी बेटी नहीं होती। ये सब आपकी कृपा से हुआ है। दोस्तों, ये घटना हमें सिखाती है कि जब इंसान और विज्ञान दोनों जवाब दे देते हैं, तब भी भगवान के दरबार में उम्मीद जिंदा रहती है। इस कलयुग में हनुमान जी की कृपा और मेहंदीपुर बालाजी का जल सिर्फ पानी नहीं बल्कि विश्वास का अमृत है। जिस बच्ची की सांसें थमने वाली थीं, वही आज हंसते खेलते अपने माता पिता की आंखों का तारा है। अगर आपके दिल में भी आस्था है तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।